न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे रतलाम की। रतलाम में बंद कराने के लिए कांग्रेस से निकल पड़े हैं। आलौट को बंद कराने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार मोर्चे पर। विधायक मनोज चावला पर एफआईआर दर्ज की गई और इसी एफआईआर का विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है दूसरी तरफ, और एक तरफ रतलाम में बंद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है। मनोज चावला पर बीते दिनों एफआईआर दर्ज हुई। विधायक मनोज चावला जिन्होंने गोदाम लुटवाया, खाद का यह गोदाम था और 15,000 का डिफरेंस इस वजह से देखने को मिला। हालांकि विधायक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विधायक मनोज चावला पर एफआईआर का विरोध किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें रतलाम के आलौट की, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इस तरह से सड़कों पर घूमकर बंद का आह्वान कर रहे हैं। और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। कमलनाथ ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर एसपी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न करें। उन्होंने कहा है कि सक्रिय और ऊर्जावान कांग्रेसियों को जानबूझकर सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर चिन्हांकित किया जा रहा है। ऐसी कार्रवाई करने वाले एसपी के खिलाफ कमलनाथ ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। और कमलनाथ की इस चिट्ठी पर मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा एतराज जताते हुए दादागिरी या धमकी ना देने का बात कही है उनकी तरफ से। साथ ही शख्स वही दे सकता है धमकी जिसने दामन पर दंगों का दाग हो, ये कहना है मंत्री विश्वास सारंग का। अब देखिए, ये दादागिरी और धमकी ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके दामन पर 84 के सिख दंगों के दाग हों। और इसीलिए तो ये बात स्पष्ट होती है कि कमलनाथ जी ने हर समय दादागिरी की राजनीति की है। वो नेहरू परिवार की चमचागिरी करते हुए हर समय प्रमुख पद पर रहे और उन्होंने दादागिरी और धमकी के माध्यम से राजनीति आगे बढ़ाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने सीनियर लीडर का इस तरह से बयान देना, पत्र लिखना और धमकी देना, ये लोकतंत्र में कहीं इसका स्थान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर एक बार फिर से सुर्खियों में। दिसंबर में विस्तार की अटकलें अब एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। करीब 1 दर्जन नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ मंत्रियों को हटाए जाने की भी अटकलें हैं। फिलहाल सीएम शिवराज इसको लेकर आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट में सीएम को मिलाकर 31 सदस्य हैं। कैबिनेट में 4 मंत्री और शामिल किए जा सकते हैं। हटने वाले मंत्रियों में बुंदेलखंड से 2, मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल एवं विंध्य से एक मंत्री हो सकता है। तो ये अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और दिसंबर में विस्तार की अटकलें एक बार फिर से शुरू हो रही हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी शरद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद, क्या कुछ जानकारी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, ये अटकलें बीच बीच में उड़ती रहती हैं। मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा तो तब होगा। एक बार फिर से ये खबरें सुर्खियों में आई हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जो गुजरात के चुनाव हैं उसके बाद में मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में हो सकता है। तो ये सुर्खियां आई हैं। इसमें ये भी जानकारी है कि हो सकता है कि 10 से 12 जो नए चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं और जो कुछ नॉन परफॉर्मर मंत्री हैं उनको हटाए जाने जैसी भी जो खबरें हैं वो सुर्खियों में हैं। जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जरूर खबरें। और शरद, ये भी जानकारी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उन मंत्रियों का नाम भी सामने आया जो हटाए जा सकते हैं। इन नामों में कौन कौन से प्रमुख नाम शामिल है, इसकी कोई खबर? देखिए, अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसा मैंने कहा भी कि अभी विस्तार की भी सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि काफी लंबा वक्त है। अभी चुनाव तो चल ही रहे हैं। चुनाव फिर उसके बाद नतीजे आएंगे गुजरात के, और उसके बाद में ये अटकलें लग रही हैं कि जो विस्तार है वो हो सकता है। तो पहले तो ये बात अगर पुख्ता होती है कि हाँ विस्तार हो रहा है, फिर उसके बाद में कौन कौन
नॉन परफॉर्मर हैं, कौन नहीं है, तो इस बात का आधार बनेगा। तो अभी पुख्ता तौर पर कुछ बात कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ऐसी अटकलें हैं कि विस्तार होगा और विस्तार में जो नॉन परफॉर्मर मंत्री हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। यानी के लिए अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो माना जा रहा है कि कुछ मंत्री हटाए भी जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर फिलहाल अटकलें ही लगाई जा रही हैं, कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। फिलहाल शिवराज कैबिनेट की जानकारी आपको दे दें, सीएम को मिलाकर 31 सदस्य हैं। कुछ ऐसे सदस्य हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल भी किए जा सकते हैं। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।